अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स में पहले हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और कंप्लीट आपके दिमाग में एक एक चीज़ बिठा देंगे और इंशाल्लाह आप पेपर के दिन अपने न्यूमेरिकल में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सेक्शन सी के जो ये न्यूमेरिकल आए हैं हमारी ही बुक में, नई बुक को इंक्लूड करना मैं भूल गया, नई बुक के ही हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई, डेटा बना लेते हैं इनका। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो न्यूमेरिकल की नहीं देखी मैट्रिक क्लास की, तो वो जो पिछले चैप्टर के हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर, वैसे तो चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन फिजिक्स का हमारी बुक का तो पहला चैप्टर है वो, उसके न्यूमेरिकल अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, तो मैं डेटा में वी लिख दूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आगे क्या है, इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज करना होता है, सीधा 273 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा टेम्परेचर, फाइनली टेम्परेचर मेरा हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं, 273 प्लस 50 323। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना आ गया, चलो भाई अच्छी बात है। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दो, केल्विन आ जाता है। ठीक है, इसको हटाओ। आगे क्या है, गिवन दैट, एक चीज़ गिवन दे रहा है, क्या चीज़ दे रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 373 है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं वेलोसिटी 0 डिग्री मैंने लिख दिया, कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, बस इतनी चीज़ दे रहा है, बाकी चीज़ें हमें खुद फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर ये ना देता ना तब भी कोई बात नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 371 लाजमी याद करना है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वी एस छोटा सा लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन 273। ठीक है भाई, ये कौन सा टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर दिया गया होगा 273 और 331 कांस्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। आगे देखो भाई, इसको सीधा अब तो सॉल्व करना है। टेम्परेचर कितना डालना है, 332 डालना है, 323 डालना है। ठीक है, केल्विन वाला टेम्परेचर 273, इसे सॉल्व करो, उसके बाद 331 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन, हो गया हमारा। क्या है भाई, अंडर रूट 223 है यार, क्या आप कर रहा हूँ बे यार, 323 है, अंडर रूट 323 अपॉन 273, 1.0877, 331 इंटू 1.0877। मैंने क्या किया है, अंदर जो डिवाइड हो रहे थे इनको तो डिवाइड किया है, इसके साथ साथ इनका रूट भी ले लिया है, तो आंसर फाइनली ये आ गया। अब इस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई 331 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 360.03। वेलोसिटी कितनी आ गई, 360.03 यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 2। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है भाई, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, F1 कितनी है, 20 हर्ट्ज है, F2 है 20 किलो हर्ट्ज। हाँ तो भाई 20 किलो हर्ट्ज़ किसके बराबर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये चीज़ें हटानी पड़ती हैं, यूनिट सिर्फ हर्ट्ज़ है, किलो हर्ट्ज़ नहीं है। तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर कोरस्पॉन्डिंग। डिस्टिंग्विश का मतलब फ़र्क क्या है इनकी वेवलेंथ में, फ़र्क, वेवलेंथ लैम्डा होती है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी तो काइंडली देख लें, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। टेक स्पीड, अच्छी बात है भाई, हम पे आसान कर रहे हैं, मैं बता रहा है, वरना ये हमें याद रखनी चाहिए। टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 340, स्पीड मतलब वेलोसिटी 340 रखनी है, ये हमें बता रहा है।
ठीक है भाई, हमें मालूम क्या करना है, हमें लैम्डा में यानी वेवलेंथ में फ़र्क बताना है कि वेवलेंथ का फ़र्क कितना है 20 फ्रीक्वेंसी पर और 20,000 फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ में क्या तब्दीली आती है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल फार्मूला मैं आपको बता दूं तो ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं लैम्डा 1 फाइंड करूं तो फ्रीक्वेंसी कौन सी डालूंगा, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी 1 डालूंगा। तो ठीक है, लैम्डा 1 मालूम कर रहा हूं, लैम्डा 1 मालूम करूंगा तो v अपॉन f1। ठीक है, यही फार्मूला बनेगा। लैम्डा को अलग किया है मैंने, यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जिसको अलग करते हैं उसे वहीं रखते हैं, उसके साथ जो चीज़ें होती हैं उसे इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं। लैम्डा के साथ f है तो f इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, उधर v ऑलरेडी है तो उसी से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, v कितना था 340 था, f1 कितना है, f1 20 है, इसको 20 से डिवाइड करो तो लैम्डा 1 आ जाएगा। भाई कितना आएगा 340 अपॉन 20, 40 अपॉन 20 मेरे पास आ गया 17 आ गया है भाई, 17 मीटर, ये तो 17 आ गया है। अब लैम्डा 2 भी मालूम कर लेते हैं। लैम्डा 2 क्या होगा भाई, यही होगा v अपॉन f2। v तो सेम ही है, f2 कितना है, f2 ज़्यादा है 20,000 है, तो 340 को 20,000 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 0.017। लैम्डा 2 आ गया 0.017 मीटर। ठीक है भाई, तो हमारे ये है हमारे फाइनल आंसर। मुझे पता है बुक में ये आंसर नहीं है, बुक में मिलीमीटर करके हैं, लेकिन लैम्डा का यूनिट तो मीटर होता है, तो हम अगर मीटर में कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेम आंसर है और सेम, ठीक है, यही आंसर ही माना जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। A ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of the submarine beneath a ship. A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 millisecond. ये क्या है, पहली चीज़ मिल गई है भाई, बड़ी मुश्किल से डेटा में, वो क्या चीज़ है, टाइम मिला है, कितना 40 मिली सेकेंड। मिली को कैसे ख़त्म करेंगे, 10 की पावर -3 लगा दो, ख़त्म हो जाएगा। 10 की पावर -3 सेकेंड हो गया ख़त्म। मिली की जगह क्या आ गया, 10 की पावर -3 आ गया। उसी तरह अगर सेंटी सेकेंड होते तो -2 लगा देते, CS होता तो -2 लगा देते। अगर म्यू/s माइक्रो सेकेंड, म्यू सेकेंड माइक्रो सेकेंड होते तो 10 की पावर -6 लगा देते। ये -2 है, ये -6 है और मिली -3 है। ठीक है, अगर ये होते तो, वरना मिली है तो ये लगा दिया है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़, स्पीड ऑफ साउंड मतलब v कितनी है, इतनी है 14480 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमेरीन। डीपनेस क्या होती है, गहराई। गहराई को किससे शो करेंगे, डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस से ही शो कर देते हैं। आप h से शो कर दो, डीपनेस है तो मैंने d से शो कर दिया है, कोई मसला नहीं है। चलो भाई, d का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है, 9 में चैप्टर 2 में ही पढ़ा था हमने। क्या फॉर्मूला होता है भाई d का, v इज इक्वल टू s अपॉन d होता है तो vt हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। टाइम कितना है, ये तो वेलोसिटी थी। अच्छा चलो, मैंने पहले टाइम लिख दिया है, बाद में वेलोसिटी लिख दूंगा। अब वेलोसिटी लिख रहा हूँ, पहले टाइम लिख दिया, वेलोसिटी के 14480। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो d आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 14480, 579.2 मीटर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद MCQs देखेंगे। एट नाइट बैट्स एमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट दियर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड है। डेटा यहीं पर बना दूँ, स्पीड ऑफ साउंड मतलब VS कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। अ बैट एमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड, वेवलेंथ भी निकालता है, कितनी वेवलेंथ है, 0. वही फोकस करो यार, यहाँ पर 0.0080 मीटर है, ये है वेवलेंथ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। इस पहले स्टेप में
पहले स्टेप में वेवलेंथ दे रहा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी को f से शो किया जाता है, ठीक है। ये मैं पहला बना रहा हूँ, पहला डेटा कर रहा हूँ, तो इसी का सॉल्यूशन भी कर दूँ, फिर डेटा 2 बनाऊँगा। डेटा नहीं लिखूँगा, बस ये पार्ट लिख दूँगा। पहले मैंने पहले का कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हाथ के हाथ मालूम कर ही देता हूँ, बस डेटा सॉल्यूशन कर देता हूँ। अब आगे मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी वहाँ से निकालो तो क्या बनेगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v अपॉन लैम्डा, v अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी ऊपर लैम्डा नीचे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगले पेज पर करते हैं। वेलोसिटी 340 है, लैम्डा 0.008 है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 340 अपॉन फला 340 अपॉन 0.008, 42500 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी है भाई इसकी, काफ़ी ज़्यादा यार, कोई गलती तो नहीं की। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v अपॉन लैम्डा। ठीक किया भाई, यही है। फ्रीक्वेंसी पहले स्टेप में फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी, कर ली। अब पार्ट 2 जो है इसका क्वेश्चन का, पार्ट 2 के बारे में डेटा बनाते फिर इसको सॉल्व करेंगे। द पल्स साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड। टाइम कितना है, दूसरे पार्ट में मेरे पास टाइम है 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 0.10 सेकेंड, एक ही बात है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर नंबर आ रहा है, नंबर के बाद 0 आ रहा है, वो नहीं लिखते। इस 0 को मैंने नहीं लिखा। इट इज़ इमिटेड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स साउंड। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब d को फाइंड करना है। हाँ तो भाई कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता है, t भी पता है, d फाइंड कर लेंगे, वरना छोड़ो, वेलोसिटी तो पता ही है ना। हाँ तो हो जाएगा, d आ गया, पिछले वाले न्यूमेरिकल की ही तरह था। फॉर्मूला पुट करो, क्या है फॉर्मूला, पीछे फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एस टी होता है, तो d होगा वी टी। नहीं यार, v का फॉर्मूला होता है s अपॉन टी, तो यहाँ से s का फॉर्म तो वी टी होगा ना, वी टी। वेलोसिटी कितनी थी 340, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 0.1, तो आ गया भाई 0.1 को 340 से मल्टीप्लाई कर दो, 34 मीटर आंसर आ गया। डिस्टेंस भी आ गया। दूसरे पार्ट में ये फाइंड करना था हमने, ये भी फाइंड कर लिया। अब तीसरा पार्ट है इसका, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट का फासला निकालना है हमें। भाई ये दिमाग इस्तेमाल करो, खुद ब खुद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस वाले स्टेप में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उसकी जो वेव है, इसकी वेव, बैट की वेव, यहाँ पर हमारा बैट है, चमगादड़ है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है। उस प्रे मतलब इसका जो शिकार है उसको टकरा के वापस आती है 10 सेकंड में। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया। तो हमने फाइंड किया 34 मीटर डिस्टेंस आ गया भाई। टाइम वेव टकराई और फिर वापस गई, तो 34 मीटर का फासला आ गया भाई। 34 मीटर से टकरा के वापस आई है, तो इसका जो फासला होगा वो भी तो अब 34 मीटर ही होगा ना। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का फासला हो गया 34 मीटर। नहीं, वो तो वेव टकरा के वापस आने का फासला था। ये सिर्फ बोल रहा है बैट से वेव तक का फासला कितना होगा। तो ये फासला काट दो, बस ये फासला बचेगा। जाके वापस क्यों आ रहे हो, बस जाओ ना, सिर्फ फासला ही चाहिए। तो कितना होगा, 34 का आधे कितना होते हैं, 37 होते हैं। तो d इज इक्वल टू 34/2 बराबर है 17 होता है, 17। तो d आ गया 17 मीटर दूर है पर चमगादड़ परिंदे से। चलो भाई, सारे MCQs हो गए। ये क्या कर रहा हूँ, अच्छा MCQs M बोला और M ही लिख दिया, आंसर है। सारे न्यूमेरिकल हो गए, अब MCQs की जाने पड़ता है। ये थे हमारे MCQs, इन्हीं के उनके आंसर हैं, ठीक है। तो उनके आप देख लें। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। एनर्जी है भाई हमारे, उसके पहले उसमें मुझे याद आ रही है वो वेव थी। वेव कौन सी फॉर्म है, वो एनर्जी की फॉर्म है। इंसान ये है, ये रेंज है इंसान के सुनने की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये लिखना है 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ पर के अजीब लिखा हुआ है। आगे क्या है भाई, ये वेलोसिटी पूछी थी 32 ही है, याद रखो। सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली, वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी सॉलिड मॉलिक्यूल में ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से ज़्यादा करीबी से जुड़े होते हैं। क्यों
उनका एक एटम दूसरे एटम को जल्दी लग जाता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर इफ़ेक्ट करते हैं साउंड पर, ठीक है, हवा में। तो डेंसिटी और टेम्परेचर है, लेकिन बुक में डेंसिटी नहीं है, मास है। तो मास और टेम्परेचर आप राइट आंसर है, क्योंकि डेंसिटी मास से ही बनती है। इसके का आंसर वेवलेंथ था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इनकी जो तरतीब है आप बुक से MCQs पढ़ लें। मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास मोबाइल में बुक मौजूद है, लेकिन हार्ड कॉपी नहीं है मौजूद। उसका आंसर ये है, प्री नेटल स्कैनिंग यूज़ होती है, अल्ट्रासाउंड से यूज़ करते हैं हम इसे, रिफ्लेक्शन के लिए होता है, ये साउंड वेव होती है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। अब हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ आपको मिलेंगे। अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत जल्द प्रैक्टिकल सेंटर वालों के पेपर होने वाले हैं, गेस्ट पेपर होने वाले हैं, और भी मज़ीद इंपॉर्टेंट MCQs आप तक पहुँचे उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।